देखिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जानते हैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेंगी उन्हें हम करैक्टरिस्टिक रूट्स कह देंगे या आइगन वैल्यूज़ कह देंगे। उसके क्रॉसपॉन्ड ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, एक्स नॉन जीरो वेक्टर है सर, तो ये जो नॉन जीरो वेक्टर है वो आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेटली एक न एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और रिजल्ट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ लैम्डा आई इज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट को इस तरीके से नोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n, n क्रॉस n की है, दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसीलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, हमने ये भी पढ़ा था k प्लस लैम्डा जो होगी वो आइगन वैल्यू हो जाएगी a प्लस लैम्डा आई की। सारे एप्लीकेशन अभी मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपके पास a की आइगन वैल्यू लैम्डा है, a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू सर 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगी। आगे रिजल्ट बताता हूँ, a कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, जिसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, तो मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसकी आइगन वैल्यू अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी सर, ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा हो जाएगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा हो जाएगी। अब ये सारे मैं एप्लीकेशन वाइज आपको समझाता हूँ। ये जो मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखे हैं उन रिजल्ट को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे ये अप्लाई किए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है 2, 3, 1। तो मुझे इतना ही दिया है, आइगन वैल्यू इतनी है, तो मैं यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। ट्रेस ऑफ ए अगर मुझसे कहा जाए तो मैं निकालूंगा 2 + 3 + 1। अगर मुझे कहा जाए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ए का, तो मैं कर लूँगा 2 × 3 × 1। अब आप ध्यान दीजिए, यहीं से क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इसी में ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू क्या है, ये हैं, तो मुझसे इसके इन्वर्स की आइगन वैल्यू पूछी गई हैं। तो इन्वर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की आइगन वैल्यू क्या क्या है, 2, 3, 1। तो उसके इन्वर्स की अभी पढ़ा था हमने 1/2, 1/3, 1/1। इसी प्रकार उसके एडजॉइंट की मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ए की आइगन वैल्यू कितनी है सर, 2, 3, 1। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उसके एडजॉइंट की आइगन वैल्यू कितनी होंगी। एडजॉइंट की आइगन वैल्यू निकालने के लिए, एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था रिजल्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। तो देखिए डिटरमिनेंट कितना रहा, 6 अपॉन लैम्डा, मतलब पहली आइगन वैल्यू 2, 6/3, 6/1। ये आइगन वैल्यू आ रही है सर, किसकी आइगन वैल्यू आ रही है, ये एडजॉइंट की आइगन वैल्यू आ रही हैं। एडजॉइंट की आइगन वैल्यू आ कितनी रही है, फिर ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर मुझे क्वेश्चन पूछे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो मैंने अभी पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, वो डिटरमिनेंट होता है। इसका भी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। तो इस तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे। आगे देखिए, ए कोई आइगन वैल्यू है और इसी तरीके से आइगन वैल्यू जिसकी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो उसके स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा स्क्वायर होगी। उसके स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा स्क्वायर होगी। इसी प्रकार अगर मेरे पास ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए की पावर के की आइगन वैल्यू लैम्डा की पावर के हो जाएगी। अगर आप इस बात को समझे हैं तो इसका यूज़ करके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, ये 1 1 1,
0 2 1 0 0 3, ये एक ए मैट्रिक्स है सर। मुझसे पूछा गया है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर 4 माइनस 3a माइनस 2 टाइम आइडेंटिटी। सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा n ऑर्डर की है तो n आइगन वैल्यू जाएंगी, तो 1, 1, 1 ये n टाइम आ जाएगा। तो सर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, पहला इसकी आइगन वैल्यू निकालिए, दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ a बताइए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है ये जो आपका मिला है ना a की पावर 4 माइनस 3a माइनस 2i, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। तो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाली जाएंगी। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर आपके पास दी गई मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर है तो उसकी डायगोनल, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हैं तो उसकी डायगोनल की एंट्री ही उसकी आइगन वैल्यू हो जाया करती हैं। तो जो a मिला सर मुझे, a की जो आइगन वैल्यू आई वो क्या क्या आई, 1, 2, 3। मेरे a की आइगन वैल्यू क्या क्या मिल रही है मुझे, 1, 2, 3 इज द आइगन वैल्यू ऑफ a। तो a की पावर 4 की आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं पहले। a की पावर 4 की आइगन वैल्यू क्या होगी, इस एप्लीकेशन का यूज़ करिए आप। 1 के क्रॉसपॉन्ड 1 ही आएगी, 2 के क्रॉसपॉन्ड 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आएगा ना, और 3 के क्रॉसपॉन्ड 81 हो जाएगा, मतलब 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा सर। ये मुझे a की पावर 4 की आइगन वैल्यू मिली। और अभी मैंने एक रिजल्ट पढ़ा था a माइनस a प्लस में भी वही रहेगा, लैम्डा i इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ a। अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a प्लस k इंटू आई की जो आइगन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएंगी, लैम्डा प्लस k इंटू आई हो जाएगी सर। प्लस हो माइनस हो दोनों में लगेगा। अब ये तो a की पावर 4 की निकाली मैंने आइगन वैल्यू, इसी तरीके से मैं 3a की निकाल लेता हूँ। 3a की आइगन वैल्यू भी अभी पढ़ा था, मल्टीप्लाई कर दो, 3a की आइगन वैल्यू कितनी होंगी सर, 3a की आइगन वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आएगा ये, 3 इंटू 48 इंटू 81 इंटू 3, 243। और i की आइगन वैल्यू आप जानते हैं क्या क्या होती हैं, 1, 1, 1 होती हैं। तो 2i की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताइए, 2, 2 हो जाएंगी सर, ये आइगन वैल्यू आ गई। तो अब आप खुद निकाल सकते हैं इसको। देखो यहाँ से मुझे पहला ये तो निकल चुका है मेरा, आइगन वैल्यू मिल जाएंगी तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट होता है वो भी बन गया। अब ये आइगन वैल्यू टोटल की कैसे मिलेगी सर, टोटल की आइगन वैल्यू निकालने के लिए मुझे a की पावर 4 की जो आइगन वैल्यू, एक एक करके 3 टोटल की आइगन वैल्यू निकालनी है ना, 3 की 3 अलग अलग निकलेंगी। वो कैसे निकलेंगी, पहली आइगन वैल्यू इसकी 1 आ रही है और 3a की कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 1 के क्रॉसपॉन्ड 3 आ रही है, ध्यान दीजिएगा, तो -3 होगा। फिर -2 होगी, तो पहली आइगन वैल्यू आ जाएगी इस टोटल की, जो पहली आइगन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -4 आएगी सर। दूसरी आइगन वैल्यू अब आप खुद बताइए, ये 16 है और इसके क्रॉसपॉन्ड कितना आ रहा है, -48 आ रहा है और माइनस का ये 2i आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 16 के क्रॉसपॉन्ड ये टोटल की जो इसकी वैल्यू 16 थी ना, a की पावर 4 की आइगन वैल्यू, तो ये आइगन वैल्यू आ जाएगी, एक ये आई, एक ये आई, एक इसके क्रॉसपॉन्ड आएगी 243 के क्रॉसपॉन्ड। तो टोटल आइगन वैल्यू हम निकालेंगे तो अलग अलग के क्रॉसपॉन्ड हमें आइगन वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं सर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। अब आप देखिए ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं हम। मैंने लिखा A एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 3, 2, 1 है। यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ, a प्लस 3i की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। इसी से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एडजॉइंट ऑफ a के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, और यहीं से क्वेश्चन में बताता हूँ a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसी से निकल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि a की एक आइगन वैल्यू 3 है तो a प्लस 3i की जो आइगन वैल्यू होगी सर 3 के क्रॉसपॉन्ड, तो कितनी होगी, i की तो 1 होती है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 ये हो जाएगी 6, इसकी पहली आइगन वैल्यू 6 आएगी।
ए की दूसरी आइगन वैल्यू 2 है, तो ए प्लस 3i की जो दूसरी आइगन वैल्यू आएगी सर, ये आएगी 2 प्लस 3, ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी सर। ए की तीसरी आइगन वैल्यू 1 है, तो ए प्लस 3i की जो तीसरी आइगन वैल्यू आएगी 1 प्लस, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, ये ए की आइगन वैल्यू लिख रहा हूँ और 3i की आइगन वैल्यू लिख रहा हूँ 3, तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ये सारी आइगन वैल्यू हैं 6, 5 और 4 आइगन वैल्यू है ए प्लस 3i की। तो सर a प्लस 3i का आप मुझसे डिटरमिनेंट पूछेंगे, तो a प्लस 3i का डिटरमिनेंट कितना आएगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपको a प्लस 3i का डिटरमिनेंट मिल गया। आगे देखिए, एडजॉइंट a की आइगन वैल्यू निकालता हूँ मैं। एडजॉइंट a की आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू a की आइगन वैल्यू, a का लैम्डा 1 कितना है, a का लैम्डा 1 3 है, तो और a का डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ a भी निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ a 6 दिख रहा है ना आपको। तो एडजॉइंट a की जो पहली आइगन वैल्यू है, हमने क्या लिखा था, डिटरमिनेंट a अपॉन लैम्डा 1, तो कितना आएगा डिटरमिनेंट 6 अपॉन 3, ये आ गया। एडजॉइंट a की लैम्डा 2 कितनी आएगी, a की आइगन वैल्यू कितनी है, a की निकालो 2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट a अपॉन लैम्डा 2, तो कितनी हो जाएगी 6 अपॉन 2, दिस इक्वल टू 1। इसी प्रकार 1 है अगली आइगन वैल्यू, तो 6 अपॉन 1, तो ये 6 हो जाएगी सर। ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया हमने। तो ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू, 3 की 3 आइगन वैल्यू मिल गई सर, तो उनका प्रोडक्ट कर दीजिए आप, तो वहाँ से आपको एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट भी वैल्यू मिल जाएगा सर। ठीक है, अब a इनवर्स के बारे में क्या ख्याल है। a की पहली आइगन वैल्यू जो है वो 3 है, तो a इनवर्स की जो पहली आइगन वैल्यू होगी 1/3 होगी। a की दूसरी आइगन वैल्यू 2 है, तो a इनवर्स की जो दूसरी आइगन वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। a की जो तीसरी आइगन वैल्यू है 1 है, तो a इनवर्स की जो तीसरी आइगन वैल्यू 1/1 होगी। तो जो a इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा i, तो 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/1, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/6 इज द डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, 1/6 इज द डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, 1/6 जो हो जाएगा वो डिटरमिनेंट हो जाएगा a इनवर्स का। ठीक है, अच्छा सर, तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ज़रा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, आइगन वेक्टर की हम बात कर रहे थे ना, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होगा। हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड एक न एक आइगन वेक्टर आपको जरूर मिलेगा। मैं एक क्वेश्चन लेके पहले आइगन वेक्टर निकालना आपको समझाता हूँ, फिर आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी उनको भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से ही डिस्कस कर लेंगे। a = 5 4 1 2। ध्यान से समझिएगा आप, जब हमने a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट ऑफ x = 0 की बात की थी, तो हमने पढ़ा था ये सिंगुलर होता है सर, क्योंकि ये x जब नॉन जीरो वेक्टर होगा तो ये तो सिंगुलर होता है। ये नॉन जीरो वेक्टर कैसे मिलता है, नॉन जीरो वेक्टर मिलने का मतलब ये तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, जैसे ही आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कहते हैं, मान लेते हैं a मेरे पास 3×3 की आइगन वैल्यू थी, 3×3 की कोई मैट्रिक्स थी, उसमें ये वाली चीज़ a माइनस लैम्डा आई करके 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब a माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट कभी भी, डिटरमिनेंट 0 आने का मतलब उसकी जो रैंक होगी ना सर, a माइनस लैम्डा आई की जो रैंक होगी वो 3 नहीं आ सकती। जैसी इसकी रैंक 3 आएगी, क्योंकि 3 आने का मतलब वो जो वेक्टर है वो 0 हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा लैम्डा आई। तो अगर इसकी रैंक 3 आ जाती तो 3 आने का मतलब होता है इसके पास 0 सॉल्यूशन होना, लेकिन ये तो नॉन जीरो आप ऑलरेडी कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी रैंक हमेशा 3 से कम होगी। आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि a माइनस लैम्डा आई a का जो ऑर्डर है उससे कम होगा, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और इनफाइनाइट 0 सॉल्यूशन इसलिए उसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीधे निकालूंगा,
क्या पढ़ा था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 5 + 2 ऑफ लैम्डा माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस होगा 10 - 4, ये 6 हो जाएगा सर। क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो इक्वेशन क्या मिल रही है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 = 0। फैक्टर करिए, इसके आइगन वैल्यू क्या आ रही है 1,6, 6 के फैक्टर 6 1 7 -7 है ना, 1,6 आ जाएगा ये। अब गौर से समझिए आप, मैंने कहा ये आइगन वैल्यू आई, हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड एक न एक नॉन जीरो वेक्टर मुझे निकालना है। तो वो कैसे निकालूं मैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। वो वेक्टर निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वो नॉन जीरो वेक्टर होता है हमेशा, इतना तो हमें पता है सर। वो वेक्टर क्या होता है, नॉन जीरो होता है। अब आप देखिए a - लैम्डा क्या मिलेगा मुझे, 5 - लैम्डा 4 1 2 - लैम्डा। मैं क्रॉसपॉन्डिंग इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1,6 इज द आइगन वैल्यू। क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा = 1 लेता हूँ, उसके उसी के तरीके से आप 6 को निकाल लेंगे। तो लैम्डा = 1 के क्रॉसपॉन्ड जब आप इसको निकालेंगे, इसको आप जब लिखेंगे इस तरीके से 5 - 1, ये 4, ये 1, ये 2 - 1 ऑफ x। x का मतलब क्या है, यहाँ से x, y लिख दो आप, या x1 x2 x1 x2 इसी तरीके से लिख लो। दिस इज इक्वल टू 0 0, होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है ये, और आप जान रहे हैं वो नॉन जीरो है, तो इसके पास सॉल्यूशन हमेशा इन्फाइनाइटी मिलेंगे। तो ये कितना आएगा, ये 4, ये 4, ये 1 1। जब आप इसकी रैंक, ये x1 x2, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालो आप। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 आ ही नहीं सकती। इसको जब सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन रही है आपके पास, 1 1 4 4। रैंक निकालते समय इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 - 4 R1। तो a = 1 1 0 0। तो सर देखिए कितना, ये 1 1 0 0 आया ना। तो अब आपके पास यहाँ से इक्वेशन क्या मिला, दिस = 0 0 है। तो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे x1 + x2 = 0 मिल जाएगा। तो अब आप जब सॉल्व करते हैं इसको, x1 + x2 = मैंने कहा 0 मिल गया। तो ये सॉल्यूशन कितने हैं इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किसी एक को आपने x1 = -x2 कह सकते हैं, x1 = -x2 कह सकते हैं यहाँ से। तो जो वेक्टर आपको मिला, वो वेक्टर को आप देखिए, x1 को आप यदि 1 लेते हैं तो x2 = -1 होगा। ये इस तरीके से भी वेक्टर लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वेक्टर ऐसे भी दिया हो सकता है। अगर 1 क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो कोई भी हो सकता है वो, तो आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, k, -k। 1, -1 तो एक सॉल्यूशन है, k, k, क्योंकि इसके सॉल्यूशन कितने आ गए, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स a - लैम्डा i = 1 विच इज लेस देन 2 और सिस्टम इज होमोजीनियस, इट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में Li सॉल्यूशन कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन n - r। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होते हैं, n - r। n कितना है 2, r कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 1। इसका क्या आ जाएगा, n - r का मतलब एक आपके पास Li सॉल्यूशन 1 होगा, और जितने भी सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कितना होगा 1 होगा, और जितने भी सॉल्यूशन हैं सारे के सारे उस पर डिपेंड करेंगे। सॉल्यूशन कितने हैं इनफाइनाइट, और Li सॉल्यूशन कितने हैं 1, तो वो सारे सॉल्यूशन इसी पे आपके डिपेंड करेंगे। इस तरीके से हम आइगन, अब ये जैसे मैंने लैम्डा = 1 के क्रॉसपॉन्ड वेक्टर निकाला, आप उसी प्रकार लैम्डा = 6 के क्रॉसपॉन्ड भी वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, लैम्डा = 6 के क्रॉसपॉन्ड भी वेक्टर मिल जाएगा ना। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बचती है, उसको बताता हूँ फिर, और जो भी चीज़ें इसमें आएंगी उनको सब हम पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, वो बचता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम हैमिल्टन थ्योरम सर ध्यान दीजिएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम हमसे क्या कहती है, वो कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a - लैम्डा i डिटरमिनेंट = 0, x = कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बनती है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a = यही तो बनती है। मान लेते हैं 3x3 की कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स थी, a = aij 3x3 की कोई मैट्रिक्स थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बनी, λ³ - 6 λ² + 12 λ
प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये एक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक इक्वेशन बनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी मैट्रिक्स के क्रॉसपोंड। तो वो कहता है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 11i लिखेंगे ना यहाँ पे, इज इक्वल टू हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये होती है कैली-हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब मैंने इसका यूज कहाँ पे किया जा सकता है, इन्वर्स निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हमने कहा कोई स्क्वायर, मैं छोटा लेता हूँ, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, Aij 2x2 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है सर। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4 टाइम आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4 टाइम आइडेंटिटी इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए इन्वर्स से दोनों साइड ऑपरेट कर देते हैं। तो जो ए इन्वर्स से दोनों साइड ऑपरेट करूँगा मैं, देखिए क्या मिलेगा, माइनस 6a इन्वर्स इंटू ए प्लस 4 टाइम ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपके पास a माइनस 6 इंटू आइडेंटिटी प्लस 4 टाइम ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ए आपके पास है ऑलरेडी, तो यहाँ से आप ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 4 ए इन्वर्स इक्वल टू, उसको इस साइड ले जाइए, 6 टाइम आइडेंटिटी माइनस ए, तो ये 1/4 इंटू इतना, ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इन्वर्स भी मिल जाएगा। कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बन सकता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है और उससे ए इन्वर्स 4 ऑप्शन दे देगा, तो ए इन्वर्स कैसा होगा, तो ए इन्वर्स इस तरीके से हम कैली-हैमिल्टन का यूज़ करके निकाल सकते हैं सर। ठीक है।